हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आपको स्वागत करते हैं स्टडी क्रिकेट के ये ऑफिशियल यूट्यूब पे। और बहुत दिनों के बाद हम लोग ये लेक्चर डाल रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। ये वाला आपका लास्ट पार्ट है और यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं आपका बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट। ओके, बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए। ओके, तो गोइंग टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स का ये वाला आपका लास्ट लेक्चर है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, पहला आता है वाटर एंड बायोलॉजिकल बफर्स, मतलब जो वाटर और जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करते हैं वो चीजों को हमको पहले पढ़ना है। द मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, आपका लाइफ का मैट्रिक्स क्या है। फिजिकल, वहां पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पीएच का होम्योस्टेसिस। ओके, इसमें आपका मेजर क्लासेस क्या क्या है, देखिए। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, फिर लिपिड्स और एक है न्यूक्लिक एसिड। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा उसका जो प्राइमरी सेलुलर एनर्जी का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, हमको सिंपली क्या पता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। तो प्राइमरी सेल्यूलर एनर्जी सोर्स। और जो स्ट्रक्चरल बैकबोन, मतलब हमारा बैकबोन मतलब क्या है, ये रीढ़ की हड्डियां हैं, मतलब जिसके सहारे हम लोग खड़े हैं। उस स्ट्रक्चर का जो बेस, उसका जो बैकबोन होता है सेल्यूलोज और काइटिन, वो कहां से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ओके, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन रेशियो। ओके, एक रेशियो में होगा जो कि है CH2O, ब्रैकेट में हो जाएगा N। जैसे कि आपका, आप लोग ले सकते हो C6H12O6, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, सिंपल पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, जो कि लिंक होता है किसके वाया में, पेप्टाइड बॉन्ड के तहत, जो कि कनेक्शन बनाए रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन्स। और उसके बाद आ जाता है वो कैसे फंक्शन करता है, वो एंजाइम के जैसे फंक्शन करता है, फंक्शन एज एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। देन आ जाता है ट्रांसपोर्टर्स एंड मॉलिक्यूलर सिग्नल्स, और मॉलिक्यूलर सिग्नल्स जाता है ट्रांसपोर्टर्स में हेल्प करता है, फिर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में हेल्प करता है, फिर एंजाइम के जैसे काम करता है। ओके, तो इसके जैसे वो उसका फंक्शन काम करते हैं। ओके, किसका, प्रोटीन्स का। उसके बाद आ जाता है लिपिड। लिपिड क्या होता है, हेट्रोजीनियस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हेट्रोजीनियस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर होमो हो तो फिर वो समान होता है, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रोजीनियस। फिर होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप बताइए हमको, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है क्या, लिपिड। और ये क्या होता है, सेल्यूलर मेम्ब्रेन से बनते हैं। और वो कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज लॉन्ग टर्म एनर्जी, एक लॉन्ग टर्म एनर्जी में ये आपको हेल्प करते हैं। रिजर्वियर मतलब आपको, आप जैसे रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब जो आप संचित करके रखते हैं आगे के लिए, उसका रिजर्वायर में आपको हेल्प करेगा। एंड सर्विस प्रिकर्सर हार्मोन्स, प्रिकर्सर हार्मोन के जैसे आपको सर्व करेगा। फिर आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आप सिंपली दो चीजें पढ़ते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है सिंपल डीएनए और एक है आरएनए। ये आपको किस में हेल्प करता है, स्टोर करने में, ट्रांसमिशन करने में, और आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अपने में होता है उसको एक्सप्रेस करने में, ठीक है। किसमें, एक बायोलॉजिकल जनरेशन में आपको अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज चाहिए होता है वो सिंपल हमने क्या पढ़ा था, डीएनए और आरएनए, और वो क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कार्बोहाइड्रेट आर्किटेक्चर। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज का मोलिकुलर डायग्राम दिया था, वो थोड़ा सा हट गया है, यह हम डाल देंगे, ठीक है, जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो। देन गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मोनोसेकेराइड्स एंड रिंग फॉर्मेशन। मोनोसेकेराइड्स मतलब क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का शुगर एटम होता है। ओके, मोनो से कार्बोहाइड्रेट होता है, एक मोनोसेकेराइड्स एंड रिंग फॉर्मेशन। रिंग कैसे बनाते हैं, देखिए। कार्बोहाइड्रेट कंटेन अल्डोज और कीटोज फंक्शनल ग्रुप, जो कि एल्डोज ग्रुप या फिर कीटोज फंक्शनल ग्रुप को लेके चलते हैं, विद मल्टीपल हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप को लेके चलते हैं। वहां पे सिंपल तीन चीजें होता है, एक होता है साइक्लिजेशन,
और उसके बाद है एनोमर्स और एक है म्यूटोरोटेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज है साइक्लिजेशन। वो क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन में जो पेंटोज होता है या फिर जो हेक्सोस होता है, वो क्या फॉर्म करते हैं? हेक्सोस फॉर्म फॉर्म इंटरमोलिकुलर, एक इंटरमोलिकुलर हेमी एसिटल्स और हेमिकिटल्स। देखिए जो एल्डोस से बनेगा वो होगा हेमी एसिटल्स, जो कीटोस से बनेगा वो होगा हेमिकिटल्स। उस वो कैसे बनता है? एक एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप पेंटोस और हेक्सोस को लेके एक इंटरमोलिकुलर चीज फॉर्म करते हैं, वो इंटरमोलिकुलर चीज किससे नाम, उसका नाम कैसे किया जाता है? एक होता है हेमी एसिटल्स और एक होता है हेमिकिटल्स। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एनोमर्स। एनोमर्स मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा रिंग, एक अल्फा और बीटा रिंग जो होता है उसको फॉर्मेशन करने में, कहां पे? एक C1 एनोमेरिक कार्बन में बनाने में जो चीज आपको हेल्पफुल होता है वो होता है एनोमर्स। नेक्स्ट चीज है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? वो है इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन अल्फा और बीटा ऑप्टिकल आइसोमर्स में। देखिए अल्फा बीटा आइसोमर्स मतलब हमने पढ़ा था, आइसोमर्स मतलब वैसा ही दिखेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मगर उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक ही रहेगा। तो अल्फा और बीटा ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है वो किसमें होगा? सॉल्यूशन में होगा। और ये कैसे दिखेगा? देखिए म्यूटा रोटेशन मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, मतलब जिसमें जाके वो इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज बिटवीन, जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें एक्सचेंज हो जाएगा किसमें किसमें? अल्फा और बीटा में। और अल्फा और बीटा का ऑप्टिकल आइसोमर्स में, जो सोल्यूशन का ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा उसमें चेंज हो जाएगा। ओके, तो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीमर्स। मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीमर्स में क्या क्या आता है? देखिए दो चीज दिया गया है, एक है ओलिगोसेकेराइड और एक है पॉलीसेकेराइड। सो ओलिगोसेकेराइड मतलब 10 और पॉलीसेकेराइड मतलब उससे भी ज्यादा। ओके, सो ओलिगोसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए पहला चीज है डाइसेकेराइड जो होता है फॉर्म बाय कंडेंसन रिएक्शन क्रिएटिंग ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, जिसमें आपका तीन तो चीज होता है सिंपल, एक है माल्टोज और एक लैक्टोज और एक है सुक्रोज। सो जो माल्टोज होगा वो हो जाएगा आपका ठीक है ग्लूकोज अल्फा 1 से लेके 4 तक। सो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर। ओके, यहाँ पे ये एक बॉन्ड के जिस दिया गया है। ओके, देन आ जाता है देखिए एक है जीएलसी और एक है जीएल और एक है जीएलसी और लास्ट में दिया है फ्रू। ओके, ये सब चीज जो है ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपने पढ़ा था 12th में। आपको ये चीज याद रखनी होती है सिंपल। और ये जो चीज दिया गया है जीएलसी, जीएल और एफआरयू, ये जो तीन चीजें दिए गए हैं जो शॉर्टकट्स में दिए गए हैं, उसको आप बताइए हमको कमेंट में। ओके, कि वो क्या है। सो जीएल बीटा 1 से लेके 4 तक जीएलसी, फिर मिल्क शुगर उसमें फॉर्म होता है। देन जीएलसी अल्फा 1 से लेके 2 बीटा तक वो क्या होगा? फ्रू लास्ट में लगेगा और वो होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो तीन चीज हमने बना दिया, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक मिल्क शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो वो हमने कैसे बनाया? माल्टोज, लैक्टोज और सिक्रोज से रेस्पेक्टिवली। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज पॉलीसेकेराइड, जिसमें आपको स्टोरेज और स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। जैसे हो गया हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, जिसमें देखिए आपको दो चीज हमने बताया, स्टोरेज और स्ट्रक्चर में। तो स्टोरेज में क्या होगा? देखिए स्टोरेज में स्टार जो होगा वो एमाइलोज अल्फा 1 से लेके 4 तक और एमाइलोपेक्टिन जो कि अल्फा 1 से लेके 6 तक, और जो ग्लाइकोजेन होगा वो हाईली ब्रांच्ड होगा। ठीक है, उसका जो ब्रांच होगा वो हाईली ब्रांच्ड होगा। ओके, देन आ जाता है स्ट्रक्चरल में। देखिए यहाँ पे स्टोरेज में कौन हेल्प किया? स्टार्च हेल्प किया, और स्ट्रक्चरल में कौन हेल्प करेगा? सेल्यूलोज हेल्प करेगा। तो सेल्यूलोज बीटा 1 से लेके 4 तक उसको एक ऑन ब्रांच चेन में लेके वो क्या फॉर्म करता रहेगा? वो एक माइक्रोफाइब्रिल फॉर्म करता रहेगा। और क्या चीज आपको हेल्प करता है? सेल्यूलोज और काइटिन। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन फोल्डिंग। देखिए एमिनो एसिड्स और प्रोटीन फोल्डिंग कैसे बनते हैं? देखिए तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स जो होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन्स में सिंपल में एक
20 स्टैंडर्ड एल अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि एक वो एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, इज फीचरिंग ए सेंट्रल चायरल कार्बन अटैच्ड टू एन एमिनो ग्रुप। जो कार्बन होगा सेंट्रल चायरल कार्बन जो होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, एमिनो एसिड के साथ जुड़ेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा, और किसके साथ जुड़ेगा, एक डिस्टिंक्टिव आर साइड चेन के साथ, ओके, जो कि हम फॉर्म करते हैं, ओके, सिंपली सो वो चीज ही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला चीज हमने सिंपल पढ़ा था पहले क्लास में, मेरे को जितना याद है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे ऑकर होगा, वाया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बिटवीन द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ एमिनो एसिड और किसके बीच में, एमिनो नाइट्रोजन ऑफ अनदर। देखिए, पहला का कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल कार्बन, दूसरे का एमिनो नाइट्रोजन, ओके, उसमें आपका वो बॉन्ड दिखने को मिलेगा। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर हायरार्की। ओके, इसमें आपको सिंपली चार तो दिखेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। देखिए, प्राइमरी में एक लीनियर कोवेलेंट सीक्वेंस होगा एमिनो एसिड्स का, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होगा। सेकेंडरी में आ जाएगा आपका एक रेगुलर लोकल फोल्डिंग होगा, जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में रहेगा, जो कि क्या स्टेबलाइज करेगा, आपका एच बॉन्ड का बैकबोन को स्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट थिंग है टर्शियरी। टर्शियरी क्या है, एक 3D ग्लोबुलर फॉर्मेशन जो है, जो कि क्या ड्रिवन करता है, ड्रिवन बाय हाइड्रोफोबिक। किससे ड्रिवन होता है, ड्रिवन बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, इसमें आपको वो टर्शियरी चीज देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्या होता है, क्वाटरनरी है एक स्पैटियल अरेंजमेंट मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, एक मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स का एक स्पैटियल अरेंजमेंट है, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि है आपको कहां दिखने को मिलता है, एक हीमोग्लोबिन टेट्रामर में आपको दिखने को मिल जाएगा। गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लिपिड और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसमें आपको सिंपली चार तो चीज देखने को मिलेंगे। अच्छा, ओके, देखिए, पहला चीज है फैटी एसिड, देन है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल्स, देन आ जाता है आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और आ जाता है स्पिनगोलिपिड्स, और लास्ट में आ जाता है स्टेरॉइड और कोर्टिसोल स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल। और देखिए, पहला चीज है आपका फैटी एसिड। सो फैटी एसिड एक क्या होता है, एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ओके, जो कि सैचुरेटेड होता है, मतलब इसमें आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखने को नहीं मिलेंगे। आपको ये चीज सिंपली याद रखना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो तो बहुत एक सिंपल सा चीज है, आपको वो चीज याद रखना है। और वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, उसका सिंस और ट्रांसफेस जो होगा उसमें डबल बॉन्ड्स का इफेक्ट आपको दिखने को मिल सकता है। ओके, डबल बॉन्ड्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ओके, नेक्स्ट है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। उसमें क्या होता है, जो ग्लिसरॉल का जो एस्टर होता है, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, और जो 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। और इसका जो प्रिंसिपल फॉर्म है वो क्या स्टोर करके रखेगा, एक मेटाबॉलिक एनर्जी रखेगा स्टोर करके, जो कि कहां पे रखेगा, एडिपोज टिश्यू में रखेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्पिनगोलिपिड्स। देखिए, यहाँ पे आपको क्या चीज दिखने को मिलता है, एक एम्फीपैथिक लिपिड्स, और एम्फीपैथिक लिपिड्स जो कि क्या फॉर्म करता है, फॉर्मिंग सेल्फ सीलिंग लिपिड बाइलेयर्स, जो कि एक सेल्फ सीलिंग लिपिड बाइलेयर फॉर्म करेगा विथ किसमें, पोलर हेड्स में और हाइड्रोफोबिक टेल्स में। ओके, इसमें करेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल में। उसमें क्या होता है, देखिए, उसमें सिंपली एक 4 रिंग फ्यूज्ड होते हैं कार्बन कोर में, और वो क्या मेंटेन करता है, एक यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को वो मेंटेन करके रखता है, और किस में हेल्प करता है, एंड एक्ट्स एज प्रिकॉर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, एक स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकॉर्सर के हिसाब से उसको हेल्प करता है।
गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। देखिए डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर में आपको ये तो हमने पढ़ा था सिंपली। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड आर्किटेक्चर होता है, ए के साथ जी मिलेगा, टी के साथ सी मिलेगा, और फिर आ जाता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन। ये वाला चीज आपको हमने तो पढ़ा था, ये वाला चीज। यू में यूरासिल हो जाएगा, टी पे थाइमिन थाइमिन हो जाएगा, ए पे एडेनाइन, जी पे गुआनाइन, सी पे साइटोसिन हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड ये चीज आपको कंटेंट करता है। प्यूरिन में आ जाता है ए और जी, पिरिमिडिन में आ जाता है सी, टी और यू। और जब हमको सिंपली क्या होता है, पिरिमिडिन में जो यू होता है, जो यूरेसिल होता है, वो आरएनए में दिखने को मिलता है, और टी जो होता है वो किस में दिखने को मिलता है, डीएनए में दिखने को मिलता है। जब कनेक्शन होगा तो ए के साथ टी या फिर ए के साथ यू लगेगा, सी के साथ जी लगेगा, सिंपल है, खत्म बात। उसके बाद वाटसन और क्रिक ने आपको डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ए और टी के बीच में जो होगा वो होगा डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में जो होगा वो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और उसका बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के तहत आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा। देन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जो कि 3 डेस एंड से 5 डेस एंड को लेके जाता है, और जो लिंकेज फॉर्म करता है उसमें एक सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। उसका बैकबोन जो होता है वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन का होता है। उसके बाद है आरएनए का टाइप, एमआरएनए होता है, वो कि जो है टेम्पलेट आरएनए, टीआरएनए एडेप्टर, फिर आरआरएनए हो जाता है कैटेलिटिक राइबोसोम कंपोनेंट। किसमें होता है, आरआरएनए में होता है। तो सिंपली आपका 3 टाइप का होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, खत्म। गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एंजाइम्स में आपको 2 चीज मिलेगा, एक है कैटेलिसिस और एक है एक्शन। सो देखिए एक बायोकैटेलिस्ट और काइनेटिक्स में आपको देखने को मिल जाता है। देखिए एक एंजाइम स्लोअर ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें आपको अल्टरिंग केमिकल इक्विलिब्रियम करना नहीं पड़ता है, यूज करना नहीं पड़ता है। इसमें आपको सिंपल एक चीज दिया गया है, एक है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, जो कि V naught इज इक्वल्स टू Bmx into S by Km प्लस S। ओके, और जो मॉडल दिया गया है, अच्छा ये मॉडल नहीं दिखाया गया है, ओके, वो एक फिशर का लॉक एंड की वर्सेस आपका कॉसलैंड का इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म आपको दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ये वाला चीज आपका सिंपल है। आपका जब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में ये वाला चीज आपको हेल्पफुल हो जाएगा, क्वालिटेटिव बायोमोलिकुलर टेस्ट। ओके, सो रिड्यूसिंग शुगर में आपको बेनेडिक्ट्स और फेलिंग टेस्ट लेना पड़ता है, जैसे कि हो गया ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट लेना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होता है CO2O, और इसमें केमिकल प्रिंसिपल क्या लगता है, CO2 प्लस हो जाएगा रिडक्शन, और 2 किसमें CO प्लस में रिडक्शन हो जाएगा, और फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आपको मिल जाएगा। स्टार्च में देखिए आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट आपने कर लिया, डीप ब्लू ब्लैक कलर निकल जाएंगे। फिर फोली आयोडीन इंक्लूजन में इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो किसमें दिखने को मिलेगा, इनसाइड एमाइलोस हेलिक्स में। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, जिसमें आपको करना है ब्यूरेट टेस्ट, और इसमें आपको मिलेगा वायोलेट और पर्पल सोल्यूशन, जैसे कि CO2 प्लस कॉम्प्लेक्सेशन विथ किससे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड से इक्वल और उससे ज्यादा इन अल्काइन मीडियम, सॉरी अल्कालाइन मीडियम। ओके, नेक्स्ट है एमिनो एसिड, जो कि है प्रोलाइन, और उसको आप करेंगे निन हाइड्रिन टेस्ट, सॉरी उसमें आपको र्यूमेंस पर्पल, जो कि एक येलो फॉर प्रोलाइन होता है, वो आपको दिखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। और उसका केमिकल प्रिंसिपल क्या है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन एंड डीएमिनेशन ऑफ फ्री अल्फा एमिनो एसिड्स। लिपिड्स में आपको क्या करना है, सुडन आईवी डाई टेस्ट करना है, जिसमें आपको रेड स्टैंड ऑयल लेयर मिल जाएंगे, और उसमें आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक डाई इन नॉन पोलर लिपिड सॉल्वेंट्स में आपको करने को मिलता है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। और इसमें अगर कुछ आपका डाउट हो तो आप ऑप्शनल आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहिए हम लोग के साथ, और आप लोगों को क्या क्या चाहिए हमको बताते रहिए, ठीक है। एज ए दोस्त आपको हम सारे तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने हमारा वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर गाइज, और चलिए मिलते रहते हैं, और
एंड थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरीथिंग, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू गाइस।